लाल किले के साये में दहशत, दिल्ली की शाम को दहला देने वाला कार विस्फोट, 8 की मौत और 20 से ज्यादा घायल। जांच में कई चौंकाने वाले सुराग सामने आए। दिल्ली की ऐतिहासिक दीवारों के बीच 10 नवंबर 2025 की शाम एक भयावह धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक हरियाणा पंजीकृत हुंडई i20 कार में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने कुछ ही पलों में आसपास के माहौल को अफरा तफरी में बदल दिया। शाम के करीब 6:52 पर जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ, सड़क पर खड़ी गाड़ियों की कतार में अचानक एक तेज धमाका हुआ और फिर आग की लपटों ने हवा को चीर दिया। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत नाजुक है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक कांप उठी और चंद सेकंड में कार धू-धू कर जल उठी। पुलिस, दमकल और फॉरेंसिक टीमों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और घायलों को नजदीकी LNJP अस्पताल व अन्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। घटना की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि विस्फोट कार के भीतर से हुआ। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह आतंकी हमला था या किसी यांत्रिक गड़बड़ी या गैस लीक के कारण हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाहन हरियाणा नंबर का था और उसकी मालिकाना श्रृंखला में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे शक की दिशा कई और मुड़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA और विशेष प्रकोष्ठ स्पेशल सेल ने भी जांच अपने हाथ में ले ली है। अब तक कार के टुकड़ों में कोई विस्फोटक अवशेष या छर्रे नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः यह उच्च तापी विस्फोट या ईंधन आधारित ब्लास्ट हो सकता है। फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए UAPA गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई वाहन आग की चपेट में आ गए और मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्री चीख पुकार के बीच जान बचाने को दौड़ पड़े। दिल्ली फायर सर्विस की 12 गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। सोशल मीडिया पर मौके से आए वीडियो और तस्वीरें भयावहता का अंदाजा देती हैं। कार का ढांचा पूरी तरह जलकर राख हो गया और आसपास के ऑटो रिक्शा व बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता और केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। राजधानी समेत हर बड़े शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। साइबर टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर जांच एजेंसियों का ध्यान उस वाहन की खरीद फरोख्त की श्रृंखला पर भी है जिसमें विस्फोट हुआ। खबर है कि यह गाड़ी पिछले कुछ महीनों में 3 अलग अलग लोगों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी और हर बार दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी पाई गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में हरियाणा के नूह और पलवल जिलों में कुछ संदिग्ध गतिविधियों का भी जिक्र है, जिससे जांच का दायरा अब दिल्ली से बाहर भी फैल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह विस्फोट योजनाबद्ध था तो इसका उद्देश्य न सिर्फ नुकसान पहुंचाना बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना था। दिल्ली की यह घटना 2025 की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में गिनी जा रही है। एक और यह सवाल खड़ा करती है कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद शहर के दिल में कोई वाहन कैसे विस्फोट स्थिति में पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर यह दिखाती है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ने कितनी तेजी से काम किया। हालांकि अब शहर में सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है, पर भय और अनिश्चितता का माहौल अभी भी कायम है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां हर बयान में संयम बरत रही हैं ताकि अफवाहों को हवा न मिल सके। फिलहाल दिल्ली के इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ऐतिहासिक लाल किला जो स्वतंत्रता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, आज दहशत की नई कहानी का गवाह बन गया। जब तक जांच पूरी नहीं होती यह सवाल बना रहेगा, क्या यह दिल्ली की सुरक्षा में सेंध थी या एक तकनीकी दुर्घटना जिसने शहर को दर्द और डर के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश भूमि न्यूज। इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है।
तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ। मेरा नाम राजधर पांडे। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ क्या। और तो पता बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई गुरुद्वारे के पास। सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटना स्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।